आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है माना परवलय y की घात 2 बराबर में 6x के बिंदु P पर अभिलंब बिंदु 5-8 से होकर जाता है। यदि P पर परवलय की स्पर्श रेखा इसकी नियता को बिंदु Q पर काटती है तो बिंदु Q की कोटि क्या है। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो दे रखे हैं उनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो, पहले तो हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखो, ये मैंने चित्र बना दिया। यहाँ पे मेरे पास ये y की घात 2 बराबर में 6x, ये परवलय का समीकरण दे रखा है। ये बिंदु P हो गया। इस P बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1 y1। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये बिंदु 5-8 से भी गुजर रहा है, तो मैं मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं r। ठीक है, r इस बिंदु को मान लेते हैं और इसके निर्देशांक मान लेते हैं 5-8। ठीक है। इसी तरह ये जो इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ये इस नियता को काटती है। तो यहाँ पे देखो, यदि P पर परवलय की स्पर्श रेखा इसकी नियता को बिंदु Q पर काटती है, ये बिंदु Q आ गया, तो हमें बोला है कि बिंदु Q की कोटि क्या होगी, ये हमें बतानी है। ठीक है। तो देखो, यहाँ से मेरे पास बिंदु Q की कोटि, ये बिंदु Q हो गया। तो यहाँ पे जो भी निर्देशांक आएंगे इसके, उसकी y निर्देशांक हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज बता देते हैं। ये अपने पास y² बराबर 6x जो परवलय का समीकरण है, उसका मानक समीकरण से तुलना करने पर y² बराबर में 4ax ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 4a किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। तो a किसके बराबर हो गया, 3/2 के बराबर। तो इसका जो नियता है उसका समीकरण अपने पास होता है x बराबर में -a। तो x बराबर में माइनस में 3/2 इसकी नियता का समीकरण हो गया। तो मान लिया ये यहाँ पे ये जो रेखा है काली वाली, ये x बराबर में -3/2 को निरूपित करती है। तो जो ये क्यों बिंदु है उसका निर्देशांक अपने पास x निर्देशांक तो -3/2 आ गया, y निर्देशांक हमें पता नहीं है। ठीक है। तो वो हमें निकालना है और वही जो है यहाँ पे विकल्पों में चेक करना है कौन सा सही है। ठीक है। तो देखो, यहाँ से हम लोग पहले तो ये जो बिंदु हमने एक्स वाई माना उसको t के रूप में मान लेते हैं, मानक निर्देशांकों के रूप में। ठीक है। तो ये यहाँ से हटा देते हैं p के निर्देशांक। और देखो, t के रूप में यहाँ पे निर्देशांक क्या मानेंगे, देखो at² + 2at मानेंगे। तो a का मान तो कितना आ गया, 3/2। तो at², तो 3/2 t² और 2at मतलब 3t, ये इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अभिलंब पे हम लोग ये अभिलंब के दो निर्देशांक आ गए, तो अभिलंब का ढाल निकालेंगे दोनों तरह से। और टी का मान जैसे ही आएगा अपने पास, तो टी के मान को यहाँ पे रख के पी बिंदु निकाल देंगे। और पी बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल के यहाँ से हम लोग क्यू बिंदु का वाई निर्देशांक निकाल देंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने पास ये पी आर जो है ये अभिलंब पे दोनों बिंदु स्थित है, तो अभिलंब का ढाल अपने पास दोनों बिंदुओं के रूप में क्या आ जाएगा, देखो y2 माइनस में y1, तो 3t प्लस में 8। नीचे आ जाएगा x2 माइनस में x1, तो 3/2 t² माइनस में 5। ये अपने पास पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण अपने पास कैसे आएगा, ये जो अपने पास परवलय का समीकरण दे रखा है y का वर्ग बराबर में 6x, उसका अवकलन करते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 2y dy/dx बराबर में आ जाएगा 6। ठीक है। अब dy/dx इसके बराबर आ जाएगा, dy/dx ये बराबर आ जाएगा 3/y के। ठीक है। अब हमें निकालना है अभिलंब का ढाल। तो देखो, ये तो स्पर्श रेखा का ढाल आ गया। अभिलंब का ढाल निकालने के लिए इसको हम लोग जो है इस तरीके से होता है, m1 गुणा m2 बराबर में -1। तो m1 किसके बराबर हो जाता है, -1/m2। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में 1/dy/dx, या इसको कह सकते हैं हम लोग माइनस में dx/dy। तो ये किसके बराबर आ गया, mn के बराबर आ गया। और यहाँ से ये किसके बराबर आ गया, माइनस में y/3 के बराबर आ गया। y किसके बराबर था, y 3t के बराबर था। तो यहाँ पे माइनस में 3t रखेंगे, नीचे 3 आ जाएगा, टोटल मिला के -t आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये जो अपने पास mn का मान आया ये -t के बराबर आ जाएगा। तो नीचे लिख देते हैं दोनों को। देखो, 3t प्लस में 8, नीचे अपने पास है 3/2 टी का वर्ग माइनस में 5, और ये बराबर हो जाएगा -t के। ठीक है। अब देखो, आगे इसको सरल करते हैं तो अपने पास क्या आने वाला है,
इसको वज्र गुणा कर देंगे तो यहाँ से बनेगा 3t प्लस 8 बराबर में माइनस में 3/2 टी का वर्ग, और ये बन जाएगा सॉरी टी का वर्ग नहीं बनेगा, टी का घन हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा टी का घन माइनस में माइनस माइनस प्लस का 5t, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे पहले तो ये बन जाएगा 6t प्लस में 8 दूनी 16 बराबर में माइनस में 3t की घात 3 प्लस में 10t हो जाएगा ये। अब देखो 3t की घात 3 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कितना, प्लस में 3t की घात 3, और ये इधर आएगा तो ये माइनस में 4t बनेगा प्लस में 16 बनेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो ये 3 घात की समीकरण अपने पास बन गई। अब इसमें हिट एंड ट्रायल विधि से t बराबर हमें चेक करना पड़ेगा, तो t बराबर में सबसे पहले -2, क्योंकि मेरे को पता है -2 इसको संतुष्ट करेगा। जैसे ही -2 इसमें रखते हैं तो 3 गुणा में -2 की घात 3 माइनस में 4 गुणा में -2 प्लस 16 अपने पास बराबर किसके हो जाएगा, देखो -8 गुणा 3 माइनस में 24 हो जाएगा, और ये प्लस का 8 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, टोटल मिला के अपने पास 0 बन गया। मतलब t बराबर में -2 इसका एक मूल है, t बराबर में -2 इसका मूल आ गया, तो अन्य दो मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये -2 इधर लेके आएंगे तो t प्लस 2 आ जाएगा, t प्लस 2 का भाग दे देंगे हम लोग 3t की घात 3 माइनस में 4t प्लस 16 में, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3t की घात 2 बार जाएगा भाग, 3t की घात 3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6t², तो यहाँ पे कोई सजातीय पद नहीं है, 6t² इधर आ जाएगा, घटाएंगे ये माइनस, टोटल मिला के अपने पास ये बन जाएगा -6t की घात 2 माइनस में 4t और प्लस 16 इधर आ जाएगा। अब इसमें देखो भाग देंगे किसका, माइनस में 6t का भाग देंगे, तो माइनस में 6t का भाग जैसे ही देंगे तो ये तो माइनस में 6t का वर्ग बन गया, और इधर देखो माइनस में 12t हो गया, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8t प्लस में 16। अब 8 का भाग इसमें देंगे तो ये बन जाएगा 8t प्लस 16, घटाएंगे तो ये माइनस टोटल मिला के कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो त्रिघात समीकरण अपने पास था 3t की घात 3 माइनस में 4t प्लस 16, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा t प्लस 2 गुणा में 3t की घात 2 माइनस में 6t प्लस 8, इसके बराबर आ जाएगा, और टोटल मिला के 0 के बराबर है। तो यहाँ से t बराबर तो -2 आ गया, और इसको जब 0 के बराबर करोगे तो ये देखो द्विघात समीकरण अपने पास बन रहा है, इसका d निकाल लेते हैं, तो b² - 4ac निकालेंगे तो 36 माइनस में 4 गुणा 3 गुणा 8, ठीक है। तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 24 × 6 में अपने पास ये आ जाएगा। तो देखो क्या बनने वाला है अपने, ये इस तरह से बन जाएगा 36 माइनस में 6 में, तो ये छोटा हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो इसका ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आने वाला, क्योंकि इसका जो है काल्पनिक हल आने वाला है, तो केवल अपने पास t बराबर -2 आने वाला है। तो t का मान जैसे ही आया तो p बिंदु अपने पास आ सकता है, t बराबर अपने पास आ गया -2, तो यहाँ पे रखते हैं p बिंदु। p बिंदु क्या था, 3/2, और t का मान -2 आया तो -2 का वर्ग, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 गुणा में -2। यहाँ से p के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, ये अपने पास 3 दूनी 6 और ये -6, ये p के निर्देशांक आ गए, तो इसको हटाएंगे और p के निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पे, p अपने पास आ गया 6 और -6, ठीक है। तो देखो ये अपने पास 6 - 6 ये एक बिंदु आ गया, और इसका ढाल भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखो अभिलंब का ढाल -t के बराबर था, तो स्पर्श रेखा का ढाल किसके बराबर हो जाएगा, mt, ये अपने पास आ जाएगा 1/t के बराबर, और t किसके बराबर आया, -2 के बराबर, तो ये -1/2 के बराबर आ गया। तो देखो स्पर्श रेखा का ढाल आ गया और इस पर एक बिंदु आ गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं। देखो एक बिंदु ढाल रूप से ये बिंदु आ गया, और mt ये आ गया -1/2, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस में y1 तो प्लस 6 बराबर में m माइनस में 1/2 गुणा में x माइनस में x1 माइनस में 6, 2 से गुणा कर देते हैं तो 2y + 12 बराबर में माइनस में x + 12, ये हो जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं तो सॉरी ये +12 नहीं आएगा, ये प्लस का 6 आएगा, +6 आएगा, x इधर लेके आएंगे तो x + 2y, और ये बन जाएगा कितना, प्लस का 6 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था इसका x निर्देशांक तो -3/2 के बराबर है, तो y निर्देशांक निकालेंगे, तो देखो x बराबर में -3/2 रखेंगे तो y का मान क्या आने वाला है, -3/2 प्लस 2y
प्लस 6 बराबर में 0। ठीक है, तो ये बनने वाला है, देखो 6 माइनस में 3/2, ये कितना बन जाएगा, 6 दूनी 12, 12 माइनस में 3, 9/2। तो 2y बराबर में माइनस का 9/2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 9 माइनस में 9/4 आ गया। और केवल ये जो क्यों बिंदु थी इसकी कोटि हमें ज्ञात करनी थी, y का मान, तो इस बिंदु के निर्देशांक तो अपने पास कितने बन गए, माइनस में 3/2 माइनस में 9/4। ठीक है, और इसकी कोटि माइनस 9/4 के बराबर आ गई, क्योंकि कोटि हमें ज्ञात करनी थी, यही उत्तर है। विकल्प में देखो, बी विकल्प में माइनस में 9/4 दे रखा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।